जय गुरुदेव। गुरु महाराजों ने जय गुरुदेव नाम समय के लिए, मानव हित के लिए सिद्ध करके रखा हुआ है। इसलिए इस नाम को उच्चारण करने में कोई भी शंका संकोच ना करे, तहे दिल से जोर से उच्चारण करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, आपको गुरु एवं परमात्मा मानकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी साहब ने अपने धर्म संदेशों को शहरों शहरों, गांव गांव, पहाड़ पर्वतों में जा जा के पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों को अपने धर्म संदेश सुनाए। गुरु महाराज ये कहते कि भारत की भूमि धर्म की भूमि है और इस भूमि पर समय समय पर महान आत्माएं आती है और जीवों का मार्गदर्शन करते रहती है। यहाँ पर राम आए, कृष्ण आए, महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, अवतारी शक्तियों के साथ साथ साधु संत यहाँ पर आए और उन्होंने जीवों का मार्गदर्शन किया, जीवों को नेक राह पर लगाया। अवतारी शक्तियां हो या कोई महान आत्मा, महात्मा इस धरती पर आए हो, हर किसी ने जीवों को यह सीख दी। सबने समझाया कि दया सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप दया करो। किस पर? जो भी जीव है, जो जीवित है उस पर, फिर वो इंसान हो, पशु पंछी हो, जानवर हो, कोई भी हो, जो जीवित है, जिसमें जीवात्मा है, उस पर आप दया करो। क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। ये सभी ने समझाया। तो दया का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी जीव जंतु को न सताए। जो जीवात्मा हमारे अंदर है, जीने की जो चाहत इंसानों के अंदर है, वही चाहत हर किसी जीव में है, तो उसे भी जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है और उसका वो अधिकार उसे देना, इसे ही कहते हैं दया। तो इन महान आत्माओं ने ये कहा और जब जब भी ये महान आत्माएं इस धरती पर आई तो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी ने यह आवाज लगाई थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर आएंगे, इस तरह से कार्य करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आने के 60,000 वर्ष पहले उस महापुरुष ने पूरी रामायण लिख दी और ऐलान कर दिया। 60,000 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम इस धरती पर आए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसी मर्यादा के दायरे में रहकर यहां पर काम किया। उसके बाद महात्मा सुपच ने यह आवाज लगाई कि भगवान कृष्ण नाम की एक शक्ति धरती पर आएगी, इस तरीके से काम करेगी, अधर्मियों का सफाया होगा, धर्म की स्थापना होगी। इसका मतलब यह है कि ये महापुरुष दूरदर्शी होते हैं और अपनी अंदर की दिव्य दृष्टि से ये भविष्य को देख लेते हैं और उस घटना को होने से पहले ही ऐलान कर देते हैं। लेकिन उस वक्त लोग ये समझ नहीं पाते
अगर लोग समझते, उनके बताए हुए को मान लेते, तो शायद जो लिखा हुआ है वो होता नहीं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी को ये भगवान के अवतार है ऐसा मानते, तो क्या उन्हें वनवास होता? नहीं। तो क्या रावण उन्हें तुच्छ वनवासी कह के पुकारता था? तो अगर लोग समय पर मानते नहीं हैं और फिर युग का परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है, और जो लोग उनको मान लेते हैं उनकी रक्षा हो जाती है। भगवान कृष्ण के वक्त भी वही हुआ, जब ऐलान करवा दिया कि भगवान कृष्ण आएंगे देवकी के 8वें पुत्र के रूप में, तो लोगों ने उन्हें कान्हा कहा, ग्वाला कहा। दुर्योधन तो उन्हें ग्वाला ही कहता था। इसका मतलब यह है कि ऐलान करने के बाद भी कुछ जीवात्माएं जो है वो समझ नहीं पाती और फिर अधर्म करने लगती है, बात को मानती नहीं है, और फिर उनका सफाया हो जाता है। तो 5 जनवरी 1978 को जिस तरह महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की मर्यादा पुरुषोत्तम की आगाज कर दी, सुपच ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की आवाज लगा दी, तो 5 जनवरी 1978 को युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों ने सरयू के पावन तट पर यह आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐलान हो गया। बाबा जी ने इस संदेशों को अपने बच्चों को शहरों शहरों गांव गांव में लिखवाने को कहा। बाबा जी ने यह भी कहा कि सतयुग किस तारीख को आएगा वो मैं जानता हूं, लेकिन उस तारीख को मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जिसने भी भविष्य के बारे में जानकारियां खुलकर बता दी, उन लोगों को दुनियावी लोगों ने बहुत दुख तकलीफ और परेशानियां दी है। चाहे वो महावीर हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, गौतम बुद्ध जी हो, ऐसे अनेकों उदाहरण है, ऐसे अनेकों संत है, यीशु मसीहा हो। तो बाबा जी ये कहते थे कि अगर मैं बता दूं तो मेरी बात तो कोई टीवी और रेडियो पे आप दोगे नहीं। उस समय के जो राज्यकर्ता थे वो कुछ अधर्मी थे, तो इस तारीख को आप अपने नाम पर कर लोगे और ये कहोगे कि फलाने तारीख को सतयुग आने वाला है, हमको पता है। इसलिए बाबा जी के दिल दिमाग और मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता चल सकता, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी पता नहीं चल सकता। लेकिन इतनी बात पक्की है कि 5 जनवरी 1978 को बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। हम 4 यज्ञ करेंगे और उस 4 यज्ञ के बाद इस धरती पर सतयुग उतर के आएगा। और हमारे प्रेमी भाई बहनों ने बाबा जी के इस संदेश को हिंदुस्तान के शहर शहर गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ गली कूचे में हर जगह गेरू से लिखवा करके दुनिया को बता दिया कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। जिस तरह सुपच की बात नहीं मानी गई, महर्षि वाल्मीकि जी की बात को उस समय में नहीं मानी गई, परिणाम आपके सामने है। तो बाबा जी ने भी खुले मंच से शिव जी का संदेश हिंदुस्तान की आवाम को सुनवा दिया। तो गुरु महाराजों ने कहा जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो कलयुग जाएगा तो अपने साजो सामान को लेकर के जाएगा, सतयुग आएगा तो अपने साजो सामान को लेकर के आएगा। अब कलयुग के साजो सामान क्या है? झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, दूसरे के प्रति की जाने वाली राजनीतिक बुद्धि, ये सभी जो है ये कलयुग के आभूषण है। ये आभूषण जिसके पास भी कलयुग में है, आप देखोगे कि वो बड़े बड़े सेठ है, बड़े बड़े राजनेता है, बड़े बड़े औंधे पे चले जाते हैं।
जितना झूठ बोलने में इंसान माहिर, उतना कलयुग में वो सफल। जितना सच बोलेगा, उतनी दर दर के ठोकरे वो खाएगा। क्योंकि कलयुग का विधान कलयुग के लिए, कलयुग के राजा के आभूषण कलयुग के लोग जो है वो अपनाएंगे तो वो अपनी प्रजा को तो खुशहाली देगा ही। आप देखो, मंदिरों में देखो, सत्संगों में देखो, कथा कीर्तनों में देखो, वहां लोगों को ऐलान करके बुलाया जाता है कि आइए धर्म संदेश सुनिए। लेकिन शराब के दुकान के सामने सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक आप बैठ के एक दिन बैठ के देखो, वहां पर किसी को न्योता नहीं दिया जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता। लोग खुद आते हैं, अपने मित्रों को भी लेकर के आते हैं, शराब की दुकान में घुसते हैं, मुंह बोला इनाम वहां पर रकम वो मुआवजा दे करके जाते हैं। दिन भर ये दुकानें चलती रहती है, होटलें चलती रहती है। क्यों? क्योंकि शराब कलयुग का साधन है। वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं। जहां पे नाच गाना हो वहां पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। बस मालूम पड़ना चाहिए कि फलाने जगह तमाशा है, बस टिकट खरीद खरीद के लोग जाएंगे। तो यह कलयुग के आभूषण है। इसलिए कलयुगी लोग, कलयुगी जीवात्माएं उस ओर खींची जाती है। कलयुग में कलयुग का प्रचार प्रसार करने वाले 12 लोग, 12 तरह के, और धर्म का काम करने वाला एक। अब एक काम करेगा, उसके खिलाफ 12 लोग काम करते हैं। अब दुनिया 12 लोगों का मानेगी या उस एक का? जाहिर है कि उस 12 का ही मानेगी। तो कलयुग में गुरु महाराजों ने कहा कि कलयुग जब जाएगा तो अपने साजो सामान को लेकर के जाएगा। तो गुरु महाराजों ने कहा है कि आपको कलयुग के सामान के साथ इस धरती से जाना नहीं है, तो आप एक काम करना, मेहनत और ईमानदारी से रहना। जब मेहनत और ईमानदारी हमारे अंदर आ गई तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलना पड़ेगा ही नहीं। झूठ इंसान क्यों बोलता है? बेईमानी करने के लिए वो झूठ बोलता है। और देखो, जितने भी लोग झूठ और बेईमानी करके अपनी तिजोरियां भर रहे होंगे, भले ही संसारी लोगों के दृष्टि से वो बहुत सुखी और अमीर है, लेकिन एक दिन कभी भी उनके घर में झांक के देखना। उनके घर जो नौकर होते हैं, उनके पास एक दिन आप बैठ के उनकी हालचाल और उनकी पूछताछ करना। नौकरों को सब पता होता है। इतना कलह, इतना क्लेश घर घर में है। जहां पर भी बेईमानी का पैसा आता है, भले ये तिजोरियां और बैंक भरे हो, लेकिन ये लोग अपने मन से स्वस्थ नहीं है। बाहर से भले ही दिखे, तो आप एक बार करके देखना। तो जाहिर है कि झूठ बोलेंगे नहीं तो बेईमानी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। शराब गुरु महाराजों ने इसलिए कहा है कि शराब जो है यह बुद्धि का नाश कर देती है। आज का लोकमत पेपर 2 नंबर का पेपर का पन्ना आप खोल के देख लो। कलयुग का जीता जागता घिनौना रावण को भी शर्मा दे, ऐसी न्यूज आपको लोकमत के 2 पन्ने पे मिल जाएगी। आज के लोकमत में उसमें कहा है, जज ने फैसला सुनाया है कि पिता को आखिरी सांस तक, मरते दम तक, जब तक उसके शरीर में प्राण है, तब तक फांसी की शिक्षा सुनाई गई। क्यों? उसने तो रावण को भी शर्मा दिया। उसने अपनी पेट की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार किया। अब बताइए, ये नन्ही नन्ही मासूम मासूम बच्चियां अगर अपने बाप के घर में भी सुरक्षित नहीं है कलयुग में, तो बाहर कैसे क्या सुरक्षित होगी? ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हम शराब पीते हैं, और शराब में जब इंसान शराब पीता है तो उसकी नजर खराब हो जाती है। वो माँ, बहन, बहू, बेटी, यहां तक की पहचान भूल जाता है। तो अगल बगल की माताओं बहनों की बात छोड़ दो। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि शराब सबसे खराब है, आप शराब छोड़ दो। इससे आपका शारीरिक भी फायदा होगा, सांसारिक फायदा होगा। मेरे एक मित्र है,
करीब करीब 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन हर रोज शराब के अड्डे पे जाते हैं। तनख्वाह होने के 4-5 दिन में उनको अगर आप 100 रुपए उधार मांगोगे तो उनके पास वो खुद 100